सबसे पहले तो आज कारगिल दिवस है, इसलिए कारगिल दिवस की शुभाकांक्षाएं। कारगिल में जो शहीद हुए उन सभी वीर सपूतों को, वीर जवानों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और फिर अपने बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि झारखंड में इस समय जो सबसे अधिक चर्चित विषय है जो झारखंड के नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है, बेकार बेरोजगार नौजवानों को किस प्रकार से झारखंड की सरकार ठग रही है, लूट रही है, पीट रही है, तो चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु में मैं उसी विषय को थोड़ी सी आप सबके समक्ष आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों 14वीं जो जीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई, तो मैं कहता हूँ कि ये जो भर्ती परीक्षा होता है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके गड़बड़ी कराया जाता है। और इसलिए गड़बड़ी हो इसलिए उस वहां पर ऐसे ही टेंटेड लोगों को पदस्थापित किया जाता है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। अभी हम सब ने देखा कि उप परीक्षा नियंत्रक समेत 8 ऐसी शायद लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अखबारों में सब आ रहा है। और जीपीएससी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, क्या थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सुनने में और देखने में शायद लगता है कि बहुत बड़ा काम किया सरकार, सीआईडी की वहां छापा पड़ रहा है, सरकार वास्तव में कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि लोग क्या कहते हैं उसको लीपापोती कर रहे हैं और मुख्य अभियुक्त को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता है कि जिस दिन ये निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो जांच कहां तक पहुंचेगी, कहां तक जाएगी, कौन कौन लोग उसके लपेटे में आएंगे। इसलिए इस जांच को वो सीआईडी के द्वारा छापा मारवाना बाकी कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में उस अपराधियों को या जो लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है झारखंड के उन नौजवानों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है, उसको न्याय देने के लिए सब काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपराधियों को, जिन लोगों ने गड़बड़ में जो संलिप्त है, वैसे माफियाओं को बचाने के लिए ये सारे षड्यंत्र हो गए। और मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ, खाली आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आप सबको आप पता ही है कि पहले भी मुख्यमंत्री ने जब क्या कहते हैं जेएससीसी में जब गड़बड़ी हुआ था, सीजीएल वाला, आप सब लोग थोड़ा उसको स्मरण कर लीजिए। उस समय भी सरकार ने सीआईडी को ही जांच के लिए दिया था और उसका फलाफल क्या निकला हम सबको पता है, पूरा प्रदेश को पता है। और उस समय किस प्रकार से बच्चों से रटवाया गया था, कहां नेपाल तक में ले जाकर के कितना लेन देन हुआ था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन जांच तो इनके सीआईडी लोग कर रहे थे। सरकार की ओर से जवाब तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कौन दे रहे थे, सरकार दे रही थी। और सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रमाणिकता से उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लोग नहीं करते। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि वो कानून पर काम करते हैं, कागज देख करके काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। अब सबकी जानकारी के लिए बहुत लोगों को जानकारी है,
नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में सब कुछ मामला तैर भी रहा है, देख भी रहे। उस समय भी क्या बोलते हैं, जीएससीसी में थे चेयरमैन कौन, वो भी त्याग पत्र दिया था उस समय। फिर क्या हुआ, मेरा श्रीनाथ याद करा देते आप सबको, ध्यान में होगा अच्छी तरह से। जैसे इस समय ख्यामते को त्याग पत्र दिलवाया गया, हमने कहा कि उप परिषद नियंत्रक की गिरफ्तारी हुई, उनके समेत और लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नियुक्ति कैसे कैसे लोगों की होती है। एक विशाल कुमार करके मुझे, और सरकार गड़बड़ करवा रही है। मैंने सरकार मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, और क्या, अगर वो अपने को कहते हम अभियुक्त नहीं है, हम गड़बड़ी में कहीं शामिल नहीं है, तो पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराइए। सीआईडी जांच का क्या फल निकलता है, क्या तुमके त्याग पत्र देने से क्या होता है। ये चर्चा है कि कई जो अभ्यर्थी थे बड़े लोगों के द्वारा भेजा जाता था क्या बोले, के बाद जो एपीएससी के अध्यक्ष थे, कई बड़े लोगों के पास से उनका अभ्यर्थियों का नाम भेजा जाता था। अरे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जांच होगी तो सब पता चल जाएगा। बात की है तो सीआईडी वाले तो वो सारे प्रूफ को समाप्त करने के लिए वो छापा मारे होंगे। पहले का जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में क्या है, शराब घोटालों से लेकर के पिछले जेसीसी का जो घोटाला हुआ है, उससे फर्जी बड़ा हुआ, उससे सब देख लीजिए, और अभी भी देख लीजिए उसकी जांच की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक भी कोई उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कोई चार्जशीट तक नहीं सबमिट किया। जिस प्रकार से दारू घोटाला में उन लोग कागज को इधर से उधर किया गया है, वैसे ही यहाँ में उस सच को मिटाने के लिए ख्यामते की घर में भी छापा पड़ा है, ये दिखाने के लिए कि हम छापा मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए मैं हेमंत सोरेन जी को कहता हूं कि झारखंड के नौजवानों की परीक्षा